गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हम यूएनओ के अंग के बारे में चर्चा कर रहे थे और अब हमने महासभा के बारे में पढ़ा था कि यूएनओ के प्रमुख अंगों में से महासभा इसका महत्वपूर्ण अंग है और इसे केंद्रीय या प्रमुख अंग के रूप में इसे कहा गया है। जैसे कि हम देखते हैं कि आइकेल बर्गर के अनुसार यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। यह विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण है। एक अन्य विद्वान ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है। सीनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद कहा है। विश्व की लघु संसद कहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यूएनओ में जो है महासभा का बहुत ही केंद्रीय स्थान इसे प्राप्त है और इसकी महत्व और इसके शक्तियों के कारण ही इसे इसका केंद्रीय अंग माना गया है। आइकेल बर्गर ने इसे विश्व का उन्मुक्त अंतःकरण कहा है। एक अन्य विचारक ने इसे मानव समाज की चेतना का केंद्र कहा है और सीनेटर वांडेनबर्ग ने इसे विश्व की लघु संसद कहा है। तो हम देखते हैं किस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में महासभा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हम देखते हैं कि इसके अधिवेशन जो है वर्ष में एक बार होते हैं और वर्ष में एक बार इसका अधिवेशन होना बहुत ही आवश्यक है। तो अब हम महासभा के जो है कार्य देखते हैं कि महासभा के प्रमुख कार्य क्या हैं और उससे पहले हम देखते हैं कि इसका अधिवेशन किस प्रकार से होता है।
तो देखिए हम देखते हैं महासभा का अधिवेशन। तो देखिए अधिवेशन महासभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है। और प्राय दिसंबर के मध्य तक तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और प्राय दिसंबर के मध्य तक चलता है। दिसंबर के मध्य तक चलता है। प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में महासभा अपने एक अध्यक्ष एक अध्यक्ष 21 उपाध्यक्ष और अपनी मुख्य 6 समितियों के सभापति निर्वाचित करती है। अब हम देखते हैं कि महासभा के अधिकार और कर्तव्य। तो देखिए अगला पॉइंट है अधिकार और कर्तव्य। अधिकार और कर्तव्य। तो देखिए महासभा जो है, महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों तथा
आर्थिक तथा सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों, एवं न्यास परिषद के 4 अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन होता है। निर्वाचन होता है। तो देखिए, इस प्रकार से हम देखते हैं कि महासभा के अधिवेशन में हमने देखा कि महासभा का वार्षिक अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से शुरू होता है और दिसंबर के मध्य तक ये चलता है। और महासभा प्रत्येक नियमित सत्र के आरंभ में अपने एक अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष और अपनी मुख्य 6 समितियों के सभापतियों का निर्वाचन करती है। इसी प्रकार अधिकार और कर्तव्य में देखा कि महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों तथा आर्थिक और सामाजिक परिषद के 54 सदस्यों एवं न्यास परिषद के अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन जो है महासभा द्वारा होता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार महासभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है और इस प्रकार उस महत्वपूर्ण नियुक्तियां वो करती है। तो इसी कारण से इसे विश्व की लघु संसद और विश्व का इसे उन्मुक्त अंतःकरण कहा जाता है। तो देखिए, अब हम देखते हैं कि महासभा का ऐच्छिक कार्य क्या है। तो देखिए, महासभा के कार्य के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इसके कार्य क्या है। तो देखिए, महासभा के कार्य हम देखते हैं। महासभा के कार्य चार्टर के अनुसार महासभा के 2 प्रकार के कार्य हैं। दो कार्य हैं।
दो कार्य हैं, पहला ऐच्छिक और दूसरा है अनिवार्य। ऐच्छिक और अनिवार्य। तो देखिए, ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना शांति की स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति के खतरे से दूर रहना खतरे को दूर करना खतरे को दूर करना और सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग के लिए तत्पर रहना। देखिए, ऐच्छिक के साथ साथ ही महासभा के अनिवार्य कार्य भी हैं। उनके बारे में हम देखते हैं कि महासभा के अनिवार्य कार्य क्या है। महासभा के अनिवार्य कार्य तो देखिए, महासभा के अनिवार्य कार्य निम्नलिखित है। पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ
आय व्यय यानी बजट पास करना। अगला है सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना। न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच पड़ताल करवाना तथा तद विषयक सिफारिशें करना। अगला है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव मौलिक धर्म के मानव मौलिक अधिकार तथा
मौलिक स्वतंत्रता के उपयोग में सहायता करना। उपयोग में सहायता करना। तो देखिए इस प्रकार से ये महासभा के प्रमुख कार्य हैं जो आपके कई बार परीक्षा में 20 नंबर का बड़ा प्रश्न भी आता है, कई बार 2 नंबर का प्रश्न भी आता है और कई बार 5 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है। तो प्रश्न जितने अंकों का हो, जितनी शब्द सीमा हो, आपको उत्तर उसी हिसाब से देना है। 2 नंबर का प्रश्न है तो 20-25 शब्दों में उसका उत्तर देना है। 5 नंबर का प्रश्न है तो उसका आपको 150 से 200 शब्दों में उसका उत्तर देना है। और बड़ा प्रश्न जो निबंधात्मक है उसमें आपको पता है कि किस प्रकार से हमें निबंध की तरह उसका उत्तर देना होता है। तो ये महासभा का प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए इसके कार्य हम देखते हैं कि महासभा के कार्य चार्टर के अनुसार इसे 2 कार्य सौंपे गए, ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत शांति की स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय शांति के खतरे को दूर करना, सुरक्षा तथा निशस्त्रीकरण के लिए समस्त देशों में सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहना। ये इसके ऐच्छिक कार्य है। उसी प्रकार से इसके अनिवार्य कार्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ आय व्यय बजट पास करना, यूएनओ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद तथा अन्य संस्थाओं की रिपोर्ट पर विचार करना, न्यास परिषद पर निरीक्षण रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन में जांच पड़ताल करवाना तथा तद विषयक उसकी जांच पड़ताल के बाद में उसकी सिफारिश करना। अगला कार्य है प्रत्येक व्यक्ति को बिना जाति, लिंग, भाषा व धर्म के मानव मौलिक अधिकार तथा मौलिक स्वतंत्रता के उपयोग में उसको सहायता करना। यदि कहीं भी पूरे विश्व में मौलिक अधिकारों का हनन होता है या व्यक्ति को स्वतंत्रता का उपभोग करने में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो महासभा का ये प्रमुख कार्य है कि वे व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाए और व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता के उपयोग में यदि किसी प्रकार की कोई भी अड़चन आ रही है तो उसको दूर करना। कि महासभा के प्रमुख कार्य हमने देखे किस प्रकार से महासभा के प्रमुख कार्य हैं। तो देखिए इस प्रकार से इसी कारण से महासभा के इन प्रमुख कार्यों के कारण हम इसे विश्व में जो है इसे लघु संसद कहा जाता है और विश्व में इसे इतनी महत्वपूर्ण जो है अधिकार प्राप्त है। तो देखिए हम देखते हैं कि चार्टर द्वारा महासभा को इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं तो कोई भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व का मामला उसके पास में पेश हो सकता है। तो देखिए महासभा जो है उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कोई भी मामले में वह महत्वपूर्ण कदम उठा सकती है। लेकिन फिर भी इस संदर्भ में एक बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि किसी भी देश का कोई भी घरेलू मामला हो, उस घरेलू मामले में महासभा को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। महासभा केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था सुरक्षा बनाने वाली संस्था है, उसको सुरक्षित रखने वाली संस्था है। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे बहुत ही व्यापक अधिकार और शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन फिर भी ये किसी भी देश के घरेलू मामले में किसी भी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ये इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है कि किसी भी देश के घरेलू मामले में किसी प्रकार का किसी देश के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि महासभा के ये महत्वपूर्ण कार्य और शक्तियां जो इसे प्राप्त हैं, इस कारण से ही इसे विश्व की लघु संसद कहा जाता है।